उधर नए वोटरों को साथ लाने की कवायद में जुटी बीजेपी मुस्लिमों को अपने बनाने की कोशिश कर रही है। निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले मैनपुरी में लोकसभा और रामपुर में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और यही कारण है कि बीजेपी अपने प्लान पसमानदा को धार देने में जुटी है। शनिवार को बीजेपी ने सपा और आजम खान के गढ़ रामपुर में पसमानदा समाज का सम्मेलन कर बड़ा संदेश दिया। वहीं आज बरेली में बीजेपी ने पसमानदा समाज का सम्मेलन कर विपक्षी खेमे में हड़कंप मचा दिया है। पसमानदा की पसंद बीजेपी, बीजेपी संग पसमानदा, तुष्टीकरण का बंद धंधा, मोदी योगी की शपथ, मुस्लिमों का विकास पथ। ये पसमानदा समाज का मुस्लिम भाई अब तुम्हारा हुक्का नहीं भरेगा। पसमानदा हित की बात करेगा। मोदी योगी जिंदाबाद। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पसमानदा मुस्लिम समाज अब मजहबी ठेकेदारों का हुक्का नहीं भरेगा बल्कि विकास में अपना हक लेगा। तुष्टीकरण की ठेकेदार पार्टियों ने हमेशा पसमानदा मुसलमानों को ठगा है, जबकि बीजेपी इस दबे कुचले दलित और बैकवर्ड मुस्लिम समाज को हक दे रही है और अपने साथ जोड़कर सियासत में हिस्सेदारी भी दे रही है। बरेली में आज राष्ट्रीय मुस्लिम पसमानदा समाज महासम्मेलन का आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम सिविल लाइंस इलाके में नेहरू युवा केंद्र में किया गया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह समेत कई सांसद और विधायक मौजूद रहे। ये देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिसका विश्वास हर तबके का जग रहा है और उन्होंने अभी एक अपनी बड़ी सभा में, बड़ी बैठक में उन्होंने पसमानदा मुस्लिम्स के लिए आह्वान किया है और उन्होंने करके भी दिखाया है। इस महासम्मेलन में पसमानदा समाज ने देश के पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। इस तरह का आयोजन बरेली में पहली दफा हो रहा है। इसमें हजारों पसमानदा मुस्लिम शामिल हुए हैं और इसके लिए भव्य तैयारियां की गई थी। बीजेपी 2024 से पहले पसमानदा मुसलमानों को निशाने पर ले रही है। इस वोट बैंक को वो साधने की कोशिश कर रही है। लखनऊ से लेकर बरेली तक पसमानदा मुस्लिमों का सम्मेलन किया जा रहा है। हालांकि विपक्ष ये कहता है कि जब भी चुनाव आता है बीजेपी को वोटर याद आते हैं, लेकिन बीजेपी इस बार मिशन 24 से पहले 2022 में ही नगर निकाय के सेमीफाइनल में इस सम्मेलन कर ये बताना चाहती है कि उसकी टारगेट पर अब सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। रामपुर बाई इलेक्शन और निकाय चुनाव से पहले पसमानदा समाज को अपने पाले में लाकर बीजेपी ने विरोधियों की नींद को हराम कर दिया है। कल रामपुर में पसमानदा सम्मेलन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आजम खान का नाम लिए बगैर कहा था कि बड़े मियां से कह दो अब हुक्का नहीं भरेगा पसमानदा समाज। अब बड़े मियां से कह दो कि पसमानदा समाज का मुस्लिम भाई अब तुम्हारा हुक्का नहीं भरेगा। ये अपनी कीमत पर अपनी इमारत खड़ी करेगा और हकारों को भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय मोदी जी के तारुफ से हासिल करेगा। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी यूपी में ज्यादा से ज्यादा पसमानदा मुसलमानों को पार्टी से जोड़ना चाहती है। बीजेपी का कहना है कि केंद्र की योजनाओं के जरिए पसमानदा मुसलमानों को सशक्त बनाया जा रहा है, जबकि विपक्षी पार्टियों ने उन्हें केवल वोट के लिए इस्तेमाल किया है। पसमानदा समाज वो पिछड़े मुसलमान हैं जिन्हें अल्पसंख्यकों का दर्जा तो मिला है, लेकिन आबादी के हिसाब से उन्हें आर्थिक, सामाजिक और सियासी हिस्सेदारी अब तक नहीं मिली। इसको लेकर वो कई बार आंदोलन भी कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आइए आपको बताते हैं कि क्या है बीजेपी का प्लान पसमानदा। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की कोशिश है। पीएम मोदी ने हैदराबाद अधिवेशन में जिक्र किया था पसमानदा मुसलमानों का, कि मुख्य धारा से जोड़ने की अपील भी की गई थी प्रधानमंत्री की तरफ से। यूपी बीजेपी ने पसमानदा मुस्लिमों के लिए रणनीति भी बनाई है और बीजेपी के पहले पसमानदा सम्मेलन का आयोजन किया गया। 18 अक्टूबर को भी पसमानदा सम्मेलन का आयोजन हुआ और पसमानदा मुस्लिमों को अपने पाले में लाने की कवायद तेज हो गई है। पिछड़े वर्ग के मुस्लिमों को बीजेपी से जोड़ने की रणनीति है और करीब 85% मुस्लिम पसमानदा वर्ग से ताल्लुक रखते हैं और ऐसे में इन्हें अपने साथ लाने की कवायद अब बीजेपी ने तेज कर दी है। कल ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।